हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल बी ए ट्रेडिंग एज। सो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज निफ्टी ने क्या किया है। हम डे वन हमारा कल था कैमेरा, जो कैमेरा पाइवेट है और प्लस प्राइस एक्शन का सेटअप। ठीक है, डे वन हमने कल किया है। हम इसी तरीके का ना एक सीरीज बनाने की हम मैं सोच रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है, कोई सा भी इंडिकेटर हो, बट इंडिकेटर के साथ आपका प्राइस एक्शन का एट पर्टिकुलर मोमेंट प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, वहां पर प्राइस का एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन कैसा चल रहा है, तो वो आपको कैंडल स्टिक जो कि आपका कैंडल्स है उनको देख करके पता चलता है। ठीक है। और थोड़ा सा जो मार्केट का बिहेवियर होता है, ठीक है, प्रीवियस डेज में मार्केट ने क्या कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कुछ हैं, इन सब चीजों को तय करके हम एक प्राइस एक्शन बिहेवियर चेक करते हैं। ठीक है। आप कोई भी इंडिकेटर यूज करिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ, आपका किसी भी इंडिकेटर के साथ जो भी आपके लेवल्स बनते हैं उन पर आपका एट प्रेजेंट नाउ मोमेंट पे मार्केट लाइव में उस लाइव मार्केट में जो प्राइस होता है वहां पर प्राइस का उसका लेवल पर एक्सेप्टेंस होता है या रिजेक्शन होता है। सो हमारा डे वन हो चुका है कैमिला पाइवेट के साथ, हम डे टू अब कैरी करते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कैमिला का S3 और R3 लेवल जो होते हैं मेजर सपोर्ट होते हैं। ठीक है। जब डाउन ट्रेंड होता है तो S3 पर हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और जब अप ट्रेंड होता है तो जब अप ट्रेंड होता है तो हम S3 पर यानी कि पुल बैक के साथ एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और जब मार्केट जो होता है डाउन ट्रेंड होता है तो एक अप साइड डायरेक्शन में जाने के बाद R3 पर रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे ट्रेड जो है प्लान करते हैं। और जो हमारे S4 और S4 को अगर ब्रेक करता है तो S5 तक के लेवल होते हैं, और S4 अगर R4 ब्रेक करता है तो जो हमारा R5 तक के लेवल होते हैं। बट ये एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है ये 100% काम करेंगे। मैंने इसलिए बोलता हूँ प्राइस एक्शन इसीलिए जरूरी है। एट पर्टिकुलर टाइम इन पॉइंट्स पर आकर प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है वो आपको देखना बहुत जरूरी है। उसी के आपसे अपना जो भी ट्रेड्स लेते हैं उनको ट्रेलिंग वगैरह करते हैं जो भी आपने ले रखा है। ठीक है। तो देखते हैं आज में मैंने आपको बताया एक ना हॉट जोन बनते हैं। हॉट जोन कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कैमेरेला पाइवेट का एक S4 लेवल है, ठीक है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखें, डेली टाइम फ्रेम पर हमें आज का मार्केट देख के क्या पता लगता है। हम देख रहे थे कि जो हमारा जो हमारा पाइवेट यानी कि सेंट्रल पाइवेट था और एक सपोर्ट थ्री, ये एक जोन था जहां पर मार्केट ने एक काफी बारी सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है। मार्केट ने काफी सपोर्ट लिया हुआ है। इमीडिएटली जब ये पहला सपोर्ट है इसको ब्रेक करना, का इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, इस दिन भी नहीं हुआ है, फिर नेक्स्ट डे भी यहाँ पे आया है, फिर बाइंग, और फिर एक अच्छा बाइंग का कैंडल बन गया है। ठीक है। बट नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट ने इमीडिएट एक रेड कैंडल बनाई, इसको ब्रेक करने की कोशिश करी बट नहीं गिरा। ठीक है। यानी कि मार्केट में इस लेवल को, यानी कि ये क्या है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन गया है मार्केट के लिए। ठीक है। जिसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, ये डेली टाइम फ्रेम का है, बट ब्रेक नहीं कर पा रहा था। नतीजा क्या हुआ, आज मार्केट गैप डाउन खुली है इसी लेवल के नीचे। ठीक है दोस्तों। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर मार्क हम करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड रहती है और यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो हमारा एक डाउन ट्रेंड का हम यहाँ पे ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। फर्दर हमारे पास एक S4 लेवल है डेली टाइम फ्रेम पर, जो कि काफी दूर है। इतना दूर मार्केट नहीं मूव कर सकता है, आप देखिए कितना डिफरेंस है। ठीक है। इतना दूर तो मूव नहीं करेगा मार्केट। S4 है जो कि 657 है, जो कि एक्सट्रीम है। अब हम 1 आवर पर आ जाते हैं। 1 आवर पर हमें पता लगता है कि S5 लेवल है। S5 दोस्तों कैमेरिला में एक एक्सट्रीम सपोर्ट की तरह काम करता है। ठीक है ना, एक आप समझिए लास्ट एंड होता है, जो आपका सपोर्ट लेवल होता है, लास्ट एंड है। उसके बाद मार्केट गिर रही है, धीरे धीरे करके गिरती है। ठीक है। बेसिकली स्ट्रेंथ भी नहीं बचती है उसके बाद मार्केट में। अगर मार्केट को गिरना भी होता है तो वो टाइम पास करके साइडवेज जो चली जाती है। दूसरा, हम देखेंगे इस S5 के आसपास ये एक गैप फिलिंग भी है। ठीक है। ये देखिए, ये एक गैप फिलिंग भी है S5 के लेवल के आसपास, यानी कि एक हमारे पास सपोर्ट जोन भी हमारे को ये मिल रहा है। यानी कि S5 जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल है, हम इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है। S5 हमने मार्क किया 1 आवर पर। अब हम जब इंटरडे के पाइवेट पे आते हैं, इंटरडे के पाइवेट पे हमें ये पता लगता है कि S4 और S5 के बीच में ये एक लेवल है। ठीक है ना, 750 का स्ट्राइक रेट भी है, 25,750 का। ठीक है। स्ट्राइक प्राइस भी है। अब मार्केट ने किया क्या है आज, आप मार्केट को देखेंगे, मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी है। गैप डाउन अच्छी खासी ओपनिंग दी है। इससे हमें ये तो पता लगता है बियरिश है, प्रेशर जो है हमारा यहाँ पे काफी है। फर्दर आप ये नोटिस करेंगे कि जो S3 लेवल है वहां पर मार्केट ने बाइंग नहीं बनाई है, मार्केट S3 के नीचे ही एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर बना देता है।
सो जब मार्केट S3 का रिजेक्शन लेता है हम S4 तक के लिए टारगेट करते हैं, बट यहाँ पर कोई भी रिस्क एंड रिवॉर्ड जैसी रेशो, जो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है, आप देखेंगे 70 पॉइंट का आप एसएल थोड़ा ना लगाएंगे, वो भी सुबह सुबह ऑप्शन बाइंग में। ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। या तो आप तुक्के में एक ट्रेड लेकर के जो इसका 70% के अप्रोक्स लगाएंगे, ठीक है, S4 को एम करेंगे, ठीक है, पहला टारगेट S4 ही होगा, बट कोई रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो वाला नहीं बन रहा है। अगर जो कम पॉइंट का कैंडल होता है तो हम यहाँ पर एक ट्रेड देखते हैं। फिर हमने क्या किया S4 के ब्रेकडाउन के लिए। अब दोस्तों दो चीजें होती है, देख लियो, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर जब मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग दे चुका है, ठीक है, हम एकदम से मार्केट को ये नहीं देख सकते कि मार्केट एकदम वहां से गिर जाएगा, शार्पली गिर जाएगा। सुबह सुबह का वक्त है, पूरा दिन पड़ा है दोस्तों। तो जब हमने देखा S4 पर आया, S4 पर उसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, ठीक है। ये सपोर्ट कैंडल हमारे लिए मायने रखती है, क्यों? क्योंकि मार्केट S4 को एक बार ही टेस्ट कर चुका और वहां से सपोर्ट लिया है, बट वो उसको कैरी ऑन नहीं कर पाया। नेक्स्ट कैंडल में S4 का ब्रेकडाउन आ गया दोस्तों, ठीक है, S4 का ब्रेकडाउन हुआ है। सो यही हमारे यहाँ पर ट्रेड प्लान होगी, ठीक है। अगर मार्केट जो होता है, अगर मार्केट ये इससे पहले वाली ग्रीन कैंडल S4 को लेकर के एक बाइंग इंटरेस्ट नहीं दिखाता और डायरेक्टली S4 लेवल को ब्रेक कर देता, या तो मार्केट जो होता है वो धीरे धीरे मतलब वन वे यहाँ पे नीचे गिर जाता, ठीक है। पर हम वहां पर क्या करते, फिर भी एक पुल बैक की वहां पर एक हमारे को वेट करना था यहाँ पे, अगर डायरेक्टली S4 को ब्रेक करता है, क्योंकि S4 एक बहुत मेजर सपोर्ट होता है जब ये इतना डाउन ट्रेंड आ जाता है, ठीक है ना। S4 पर बेसिकली बाइंग आ सकती थी, 25,800 का लेवल भी इसके पास है, ठीक है ना। ये हॉट जोन भी बन चुका है हमारा, 25,800 का स्ट्राइक प्राइस भी है, फर्दर S4 पे S4 का लेवल भी है क्या मेरे लगा, और इतना डाउन ट्रेंड ऑलरेडी हो चुका है मार्केट, ठीक है ना। 70 पॉइंट की कैंडल बनी है और 70-80 पॉइंट ही हमारा गैप डाउन खुला है, ठीक है ना। तो आप देखिए एक स्ट्रेंथ की भी चीज होती है, RSI जो है वो बिलो 30 जा चुका था इस लेवल पर, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर वेट करेंगे, ठीक है, बट हमने क्या था कि पहले एक वाली कैंडल ने बाइंग इंटरेस्ट दिखा करके फिर ब्रेक डाउन दिया है, हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे इस कैंडल का हाई रख करके। टारगेट कहाँ तक रखेंगे, जो हमारा एक हॉट जोन जो बराबर बना था 1 आवर का। अब आप कहेंगे S5 तक का मैंने टारगेट प्लान नहीं किया, क्यों नहीं किया? आप देखिए S5 काफी दूर है, S5 हमारा काफी दूर है, 670 के जोन पे है। दूसरा, ये हमारा S5 इंटरडे लेवल का है, और जो हमने ये मार्क किया है ये आर्ली बेसिस का है। हायर टाइम फ्रेम का जो लेवल्स होते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, ठीक है ना। आपका हमारा यहाँ पर एक अच्छा, हमारा को प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अच्छा यहाँ पे टारगेट मिल जाता है, 25,750 तक का हम टारगेट रखेंगे, 1:1.5 का हमारे को यहाँ पे टारगेट मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरा, जो बाइंग। अब 1 आवर का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 1 आवर का एक S4 लेवल था जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब वहां से बाइंग आनी तो बंदी है। अब मार्केट ने क्या किया देखो, इसका हमारे को एक ब्रेकडाउन दिखाया और इमीडिएटली एक बाइंग कैंडल आई है, बट इस बाइंग कैंडल के, आपका अगर आप नोटिस करेंगे, इस बाइंग कैंडल ने इस जो प्रीवियस सेलिंग कैंडल थी इसकी बॉडी को भी ऊपर क्लोज नहीं किया है, सो यहाँ पर हमारी बाइंग नहीं बनेगी। नेक्स्ट कैंडल बनती है जिसने की, ये जितनी कैंडल थी, ठीक है, आप देखेंगे ये वीक वाली जितनी कैंडल थी, इन वीक वाली कैंडल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। अब हमारा यहाँ पर यानी कि मार्केट जो है वो एक रिवर्सल प्लान कर रहा है, सब यहाँ पर एक लॉन्ग एंट्री आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट इसके बाद आप इसको देखेंगे ना, 15 मिनट पर भी जब आपको शिफ्ट करें तो 15 मिनट पर भी आपको एक अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पर दिख जाती है, ठीक है ना। सो थोड़ा सा आप साथ में 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रेड प्लान करेगा, आपने ट्रेड प्लान किया, स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आपका इस कैंडल के बिलो ही रहने वाला है, और टारगेट जो रहेगा आपका, टारगेट आपका ये जोन पे रहेगा। आप पूरा टारगेट नहीं रखेंगे, आप ये वाला जहां से मार्केट ने एक रिजेक्शन दिखाया था, फिर उसी लेवल से, क्योंकि एज पर आप अगर आप यहाँ पे ये भी नोटिस करेंगे, अगर आप फिबोनाची लगाते हैं, ठीक है ना, फिबोनाची भी लगाएंगे अगर आप यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये देखिए 0.6 का लेवल उसके आसपास आ रहा है, ये आपका फिबोनाची जब आप यहाँ से लगाएंगे, सो आपका ये जो जोन आ रहा है लास्ट 0.6 का लेवल भी यहीं पर आ रहा है, ठीक है, 0.6 का जो लेवल है, ठीक है ना। तो आप ये यहाँ से रिवर्सल जो है आ सकता है यहाँ से, तो इसलिए हमने क्या करेंगे, हम सिर्फ यहीं तक का टारगेट लगाएंगे जो बीच में स्विंग आया था, ठीक है ना। आपको एक ट्रेड जो है वो अच्छी ट्रेड जो है ऑप्शन बाइंग के लिए, आपका यहाँ पर भी रिवर्सल में हमारे प्लान हो जाती है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे
अब आप आगे कितने भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। आप पूरा दिन ऑप्शन लेकर के आप जो है बाइंग सेलिंग तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आप कोई भी दो अच्छे सेटअप पे ट्रेड पकड़ेंगे, और जो सुबह सुबह मोमेंटम मिलता है उसमें हमारा को अच्छा सेटअप मिलता है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ आपको, ऑप्शन के लिए सुबह सुबह का मोमेंटम 10 बजे से पहले आपको पकड़ना चाहिए। फर्दर आपको उसके बाद अगर हमें डायरेक्शन तो पता लग गया है, क्योंकि अब यहाँ से मार्केट जो है रिवर्सल प्लान कर रहा है, और उसने जो भी अपना गैप था वो गैप फिलिंग अपना आप यहाँ से कर लिया है, ठीक है। ये बाइंग में चला गया, ठीक है। बाइंग में जाने के बाद इसने अपना गैप फिल गया है। अब मैंने आपको बताया था ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ठीक है ना। जो पाइवेट डेली टाइम फ्रेम का जो सेंट्रल पाइवेट था और S3 लेवल था, ठीक है ना। जो S3 लेवल था उसका ब्रेकडाउन आया, सो वहीं के आसपास से मार्केट ने एक रिजेक्शन दिखाया हुआ है, ठीक है ना। मार्केट ने क्या, एक रिजेक्शन दिखाया है, और यहीं से मार्केट जो है वो घूम गया है, वापसी रिवर्स कर गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर भी एक शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते थे, बट इस जगह पे आकर के आप मतलब ऑप्शन बाइंग में बहुत देर रुकना काफी। और स्टॉप लॉस देखो इसमें बड़ा आएगा, ठीक है ना। आप इमीडिएटली अगर यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे तो स्टॉप लॉस आपको इस जोन के ऊपर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। टारगेट के लिए आपको बड़ा प्लान करना पड़ेगा, ठीक है ना। 1:2 आपको वैसे भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है, मार्केट अभी चल रहा है, ठीक है। 1:2 आपको अभी भी मिल रहा है, और ये मेरा मानना है अभी ये जा सकता है और नीचे ना। आपको S4 तक के लिए यहाँ पर एम कर सकते हैं इजिली, क्योंकि आपका मेन जो सपोर्ट लेवल है वो यहीं पर निकलेगा आपका, ठीक है ना। इस लेवल पे 25,800 का जोन भी है, स्ट्राइक प्राइस भी है। तो आप यहाँ तक के लिए इसको कैरी ऑन कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप देखिए कितनी देर तक टाइम पास करता है। सुबह सुबह मार्केट इतना टाइम पास नहीं करता है, ठीक है ना। 90% ऑफ द टाइम मार्केट सुबह सुबह मोमेंटम में निकलता है, बट बाद में कोई भी डायरेक्शन हो, ठीक है, आपके पास लेवल्स हैं, बट उनके बाद रिएक्ट करने के बाद ऑप्शन बाइंग अगर आपको देखना पड़ेगा, प्रीमियम अच्छा चल रहा है तो आप ऑप्शन बाइंग में जा सकते हैं, बट इतना टाइम पास करने के बाद, ठीक है ना, मार्केट जो है एक शार्प मोमेंटम दिखाता है। सो पेशेंस आपका टेस्ट कर रहा है मार्केट इस जगह पे, ठीक है ना। बाद में पेशेंस ही टेस्ट होता है। सो आप देखते हैं ये आपका डे 2 था कैमेरा का। सो हमारा ये मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, ये 10 दिन का सीरीज बनाऊंगा इसी तरीके से, किसी और इंडिकेटर को पकड़ के आप जो भी बोले 9 AM में 20 AM में का सेटअप भी ले सकते हैं हम बेसिकली, या ट्रेडिशनल पाइवेट का भी ले सकते हैं, बट पाइवेट में भी सोच रहा हूँ एक ले, ठीक है ना। बाकी कोई और एक नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैंने आपको पहले वीडियो बना करके डाले हुए हैं। तो हम ये सीरीज को कैरी ऑन करेंगे 10 दिन के लिए, कैमरा ला सेटअप प्लस प्राइस एक्शन आपका यहाँ पर बार को प्लान करेंगे। इसमें हम बेसिकली हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम हम पाइवेट का यूज करेंगे, कुछ हॉट जोन को मार्क करेंगे, कुछ प्रीवियस सपोर्ट एंड जोन को देखेंगे, और प्रीवियस 2 डेज मार्केट एक्टिविटी को देखेंगे, और नाउ मूवमेंट प्राइस कैसा बिहेव करता है, प्राइस का एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या रहता है, ठीक है, वो हम प्लान करेंगे, ठीक है। और आपको इसमें आपको सिर्फ मैक्सिमम 2 ट्रेड ही देखने हैं दोस्तों, ठीक है ना। आप ज्यादा ट्रेड ना देखें, क्योंकि एक जोन को बाहर जब एक जोन पे मार्केट आ जाता है ना दोस्तों, ठीक है, जब किसी भी फ्रेश जोन को, कोई एक होता है फ्रेश जोन, ठीक है, फ्रेश जोन जो होता है अच्छी तरीके से काम करता है, बट जब एक जोन काफी बारी टेस्ट हो चुका होता है, अब आप बेसिकली आप ये देखिए, अब S4 पे मार्केट इतना ज्यादा टाइम पास ऑलरेडी कर चुका है। अब कोई लोग आकर के यहाँ पे क्लोजिंग आवर्स में जब S4 का ब्रेकडाउन आए और उसके बाद देखें कि हाँ हमें टारगेट मिल जाएगा यहाँ तक का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। एक जोन पहले से ही ऑलरेडी टेस्टेड है, ठीक है ना, काफी एक्टिविटी उस जोन पर उस स्ट्राइक प्राइस पर हो चुकी है। अब आप 25,800 के ब्रेकडाउन यानी कि S4 के ब्रेकडाउन को फिर से आप ये प्लान करेंगे कि हाँ मार्केट 25,750 पे जाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ मॉर्निंग का मोमेंटम पकड़ना बहुत जरूरी होता है आपको, क्योंकि आपको फ्रेश जोन मिलते हैं, और फ्रेश जोन पे जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आते हैं आपको, या आपको सपोर्ट मिलता है वहां पर, सो जेन्युइन सपोर्ट होता है, उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है चलने की वो ज्यादा होती है। तो दोस्तों ऐसे ही प्राइस एक्शन के वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आया है इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को आप दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।